Warm welcome, learners. Dear learners, myself Parminder Kaur, your mentor, और आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाने जा रही हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो कि जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है इन एनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। मीन्स कि अगर हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो उस सॉफ्टवेयर में कितने लाइंस का कोड होगा, कितने फंक्शन पॉइंट्स होंगे, ये सबका एस्टिमेशन जो है वो लगाना बहुत ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग वेरियस रिसोर्सेज। कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका एस्टिमेशन लगाना ज़रूरी है कि उसमें कौन कौन से जो रिसोर्सेज हैं वो लगेंगे। Underestimating software project and understaffing it often leads to low quality deliverables. अगर हम सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं या बना रहे हैं तो अगर उसका एस्टिमेट ठीक नहीं लगा तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर तो सॉफ्टवेयर बनाने वाले स्टाफ कम है, मीन्स अंडरस्टाफिंग है, मीन्स एम्प्लॉइज ज़्यादा नहीं है, देन इट ऑफन लीड्स टू लो क्वालिटी डिलीवरेबल। कि जो प्रोजेक्ट है वो लो क्वालिटी का बनेगा एंड द प्रोजेक्ट मिसेस द टारगेट डेडलाइन। क्योंकि स्टाफ अवेलेबल नहीं है तो जो प्रोजेक्ट है वो अपने टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा, जिससे कस्टमर जो है वो क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फाई हो जाएगा एंड लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी टू द कंपनी। अगर कस्टमर डिससेटिस्फाई है तो जो कंपनी है उसकी क्रेडिबिलिटी को, मीन्स कंपनी का जो नेम है या फेम है, उसके ऊपर क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन करना बहुत ज़रूरी है कि डेवलपमेंट करने के लिए। ऑन द अदर हैंड, ओवर स्टाफिंग के प्रोजेक्ट, अगर तो सॉफ्टवेयर बनाने वाले बहुत जने हैं तो क्या होगा, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। अगर सॉफ्टवेयर बनाने की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है तो जो कंपनी है वो अपना अच्छी तरह से compete नहीं कर पाएगी। जैसे कि आप देख रहे हो स्लाइड पे, ओवर स्टाफिंग ए प्रोजेक्ट विदाउट प्रॉपर कंट्रोल will increase the cost of the project and reduce the competitiveness of the company. Naturally है कि जो कस्टमर है वो उसी कंपनी से प्रोजेक्ट बनवाएगा जो उसको कम कॉस्ट प्रोवाइड करवाएगा, राइट। तो ओवर स्टाफिंग एंड अंडर स्टाफिंग ये दो प्रॉब्लम्स हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन में। तो जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है उसको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे अगर वो प्रॉपर जो सॉफ्टवेयर है उसका एस्टिमेशन लगाना चाहती है। नंबर 1, एस्टिमेटिंग द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे प्रोजेक्ट का जो साइज है वो कितना है। देयर आर मैनी प्रोसीजर्स अवेलेबल, बहुत सारे प्रोसीजर हैं जिसके थ्रू हम प्रोजेक्ट के साइज को एस्टिमेट कर सकते हैं। बहुत सारे क्वांटिटेटिव अप्रोचेस को यूज कर सकते हैं, लाइक एस्टिमेटिंग लाइंस ऑफ कोड, कि जो कोड है वो कितनी लाइंस का है, एस्टिमेटिंग द फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, या फंक्शन पॉइंट्स कैलकुलेट करके हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के साइज को एस्टिमेट कर सकते हैं। आई होप डियर लर्नर्स कि आपको सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट
एस्टिमेशन जो टॉपिक है जो मैं आपको करवा रही हूँ वो आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट इज एस्टिमेटिंग एफर्ट्स बेस्ड ऑन मैन मंथ। या हम ये भी एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कितने पर्सन्स पर मंथ या पर आवर में हमारे सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करवा सकते हैं। तो मैन मंथ is an estimate of personal resources required for the project. Next is estimating schedule in calendar, days, month, year based on total man month required and manpower कि कितने मैन लगेंगे एक मंथ में या कितने मैन पावर की ज़रूरत है कितने डेज में मंथ में मीन्स हम कैलेंडर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमने मंथ कैलकुलेट करने हैं उसका फॉर्मूला क्या है? टोटल मैन मंथ डिवाइडेड बाय टोटल मैन पावर एलोकेटेड। नेक्स्ट इज एस्टिमेटिंग टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। So depending upon above function points, line of codes, मैन मंथ, इन सब से हम प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करवा सकते हैं। तो ऐसे हम सॉफ्टवेयर जो प्रोजेक्ट है उसको में कितना टाइम लगेगा कितनी कॉस्ट लगेगी उसको हम क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में कंप्लीट करवाऊंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for your time.